आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम दोहा 7 पढ़ेंगे। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। होहिम कुबस्तु सुबस्तु जग लिखिहिम सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दुहुम नाम भेद विधि किन्ह। शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दिनह। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया गया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। यहाँ पर पखवाड़ा 15 दिनों का होता है और जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रज नीचर कृपा करहु अब। सब्र देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिए राम में सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। ये 4 प्रकार के जीव हैं स्वदेश अंडज उद्भिज और जरायुज। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो 4 प्रकार का शरीर है मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य से तात्पर्य यहाँ जो जीव है हमारे वो 4 प्रकार के स्वदेश यानी कि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जैसे झिंगुर और खटमल। अंडज यानी कि अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी सरीसृप इत्यादि। और उद्भिज यानी कि जो भूमि को विदीर्ण कर कर उत्पन्न होते हैं जैसे वृक्ष। और जरायुज यानी देह से उत्पन्न होने वाले जैसे कि मानव और पशु। जानी कृपा कर किंकर मोहु सब मिली करहु छाड़ी छल चोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते बिने करूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। आगे कहते हैं करण चहुम रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरी चरित अवगाहा सूझना एको अंग उपाऊ मनमति रंक मनोरथ डाऊ। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित अतः सागर के समान है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है किंतु मनोरथ राजा है। आगे लिखते हैं मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अम्ये जग जुरई न छाछी। क्षमिहिम सज्जन मोरी ठिठाई सुनेहिम बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है
पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक